टीवी में योगी जी से भी बात की और कई सारे नेताओं से कि आप नाम क्यों बदलते हैं, खासतौर पर उन जगहों का नाम जहां पर मुस्लिम नाम है, आप उससे नाम बदलकर हिंदू नाम क्यों करते हैं। हम नाम बदल नहीं रहे हैं, हम पुराने नाम को रीस्टोर कर रहे हैं। जैसे इलाहाबाद को लेकर वो प्रयाग था। मैं जब पहली बार प्रतापगढ़ से ट्रेन पकड़ के आया था तो प्रयाग घाट स्टेशन पे उतरा था, इलाहाबाद स्टेशन पे नहीं। मैंने मोहन यादव का भी इंटरव्यू किया था, मैंने टीवी में योगी जी से भी बात की और कई सारे नेताओं से हम जब सवाल पूछते हैं कि आप नाम क्यों बदलते हैं, खासतौर पर उन जगहों का नाम जहां पर मुस्लिम नाम है, आप उससे नाम बदलकर हिंदू नाम क्यों करते हैं। ये सवाल तो उनका तर्क ये होता है कि एक जगह की पहचान अलग थी, बीच में आक्रांता आए, नाम बदला। हम नाम बदल नहीं रहे हैं, हम पुराने नाम को रीस्टोर कर रहे हैं। जैसे इलाहाबाद को लेकर वो प्रयाग था, पुराने लोगों से मिलिए तो कहते हैं कि वो प्रयाग था। प्रयाग तो था ही, मैंने तो कहा ना, प्रयाग स्टेशन आज भी है। मैं जब पहली बार प्रतापगढ़ से ट्रेन पकड़ के आया था तो प्रयाग घाट स्टेशन पे उतरा था, इलाहाबाद स्टेशन पे नहीं। तो वो तो 2001 में पहले भी था ना। तो ये कहना कि हम रिस्टोर कर रहे हैं, रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। आप अपनी एक एजेंडा, अपनी एक पॉलिटिक्स जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये कहना कि आक्रांता, नाम से आप कैसे डिसाइड करोगे। जैसे एक नाम पे बहुत विवाद हुआ ना, औरंगजेब नाम पे। औरंगजेब नाम का एक सैनिक, भारतीय सेना का सैनिक, आतंकवादियों से लड़ते हुए 4 आतंकवादियों को मार करके शहीद हो जाता है। तो अब सिर्फ इसलिए उसको राष्ट्र, उसके परिवार, मतलब उसको राष्ट्रपति पदक मिलता है। तो आप क्या करेंगे, उसका नाम आपको सूट नहीं करता तो आप जो है वो भारतीय सेना के औरंगजेब नाम के उस बहादुर सिपाही को क्या करेंगे, आप खारिज कर देंगे। ये सोच, मुझे लगता है इस सोच का कोई हासिल नहीं। कागज की एक नाव अगर पार हो गई, इसमें समंदरों की कहां हार हो गई। ठीक है, तो ये जो रिस्टोरेशन वाला पॉइंट आपको नहीं वैलिड लगता? क्योंकि ये सबने कहा है, योगी जी से लेकर जितने भी नाम जो चेंजेस हो रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जैसे हम फ्यूचर जनरेशन सोच रहे हैं। आज की जनरेशन को दिक्कत, जैसे आज आप इलाहाबाद वाले हो, बट कल को आपकी 2 पीढ़ियां जब पैदा होंगी तो वो प्रयागराज से वाकिफ होंगी, वो भूल जाएंगे कि इलाहाबाद था, यही पहले हुआ, यही आगे हो जाएगा। तो कह रहे हो रहे ना कि आप उस पहचान को मिटा देना चाहते हो। हाँ, वो कह रहे हैं, उनका तर्क है कि हम रिस्टोर कर रहे हैं। अब आप जो हमारे पुरखों की थी, हम उसे आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, हमारी पीढ़ी में बदल दे रहे हैं। मतलब जो इलाहाबाद में जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने वहां रह करके, लाल पदमधर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गेट तोड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका, वो सब आपके पुरखे नहीं थे? मैं इस तरफ पे आपको समझना चाह रहा हूं आपसे। मुझे लगता है ना कि आप, इसका मतलब आप उनको अपना पुरखा नहीं मानते। आप चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु, या फिर फिरोज गांधी, मोतीलाल नेहरू, मुझे खुशी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी का जिक्र किया आपने, इंदिरा गांधी, आप इन सबको अपना पुरखा नहीं मानते। बट वो तो शहर का को आप अपना पुरखा नहीं शहर का नाम है ना, शहर के नाम की बात कर, मतलब यादें तो उसी से जुड़ी हुई है ना। उन्होंने तो उनका सारा स्वतंत्रता संग्राम, आप क्या करोगे, अकबर इलाहाबादी को अकबर प्रयागराजी कर दोगे? कैसे कर दोगे? ठीक है, वेल सेड। पुराने जमाने में लोग ज्यादा मेहनती थे, अलग तरह की मेहनत थी। अब आप 10 भाई बहन इसलिए पूछ रहा हूं। रिसोर्सेज कम थे। नहीं, आप उसको मेहनत से क्यों जोड़ते हैं? नहीं, पुराने जमाने में लोग बच्चे ज्यादा होते थे। मुझे लगता है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं। जैसे मेरे बाबा जी, तो प्रकृति प्रदत्त है। मेरे बाबा जी के भी 10 बच्चे थे। तो मैं इसको कहीं और नहीं कोट कर रहा हूँ। अब ये तो, अब बाबा जी पता नहीं है या नहीं, बाबा जी बता सकते हैं। और मैं कम से कम अपने पिता से पूछने का ये साहस नहीं रखता। और पुराने जमाने में तमाम परिवार ऐसे हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। देखिए, मैंने हमेशा ये बात, मैंने इसलिए हमेशा खुद ही कोट कर दिया। आप गोंडा से हो, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। पहले होता क्या था ना कि आपकी जमीनें हैं, आपका घर बार है, तो आपको परिवार में ज्यादा लोग चाहिए थे। असुरक्षा का भाव था लोगों में, और लोग मतलब सोचते थे कि जी खा लेंगे। अभी ये है ना, आप डरे हुए हैं, कंपटीशन भी था, आप एकाकी परिवार चाहिए, आपको कंपटीशन भी था कि फलाना क्या है। हाँ, ये होता ही था कि मतलब एक मर्दानी को भी टैगलाइन थी कि उनके 4 बेटवा हैं तो हमारे जो है 3-4 बेटवा हो चाहिए, 5 बेटवा हो चाहिए। तो 2 लड़के हैं। तो अवध का एक सामान्य, अवध नहीं, मुझे लगता है पूरा पूर्वांचल, बिहार, ये सब इसी जोन से निकले हुए तो ये राज्य हैं। तो सवाल मेरा इसी था कि 10 भाई बहन जब हों तो आदमी बचपना कैसा होता है? मुझे लगता है बहुत सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति जिसके बहनें 2-4 हैं, जिसके परिवार में भाई हैं, छोटे या बड़े। उसकी परवरिश का एक अलग रंग है, उसको एक अलग ताकत है। मेरे ऐसे तमाम दोस्त हैं जो अकेले हैं,
आप उनकी पीड़ा को उनके साथ बैठ के शेयर करिए। और ये जो भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है ना, जनसंख्या जनसंख्या, चाइना की जनसंख्या तो आपसे ज्यादा है ना। अरे आप अभी छोड़िए भाजपा आप को। जनसंख्या का सदुपयोग करिए ना। अब भाजपा छोड़े, अभी उमा भारती जी का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी वाली बहन और मुझ में 25 साल का अंतर है। तो अब जब सोचिए। मैं जिंदगी भर उनको मम्मी समझती रही, अपनी मम्मी को दादी समझती रही। आप अडवाणी जी को, खुद प्रधानमंत्री जी, मतलब कई भाई बहन हैं। और ये अच्छी बात है, मुझे लगता है कि आप मतलब अरे छोड़िए ना, हम आपको जानना चाह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या होता है? आपके सबसे बड़े वाले आप में कितना अंतर एज गैप? नहीं, ज़्यादा एज गैप नहीं है। मेरी बड़ी बहन है, वो 2.5-3 साल बड़ी है मुझसे। सबसे जो बड़ी है? हाँ, सबसे बड़ी, सेकंड मैं हूँ, बाकी सब मुझसे छोटे हैं। तो सबसे छोटे वाला कितना गैप है? नहीं मतलब बस अब 2-2.5 साल का गैप मानते अरे तो चले 2.5 साल मानते हुए 10 साल हो गया हमारा, 20 साल हो गया होगा। तो वो और लेकिन वो बड़ा अच्छा है ना, मतलब आप तो क्या फन होता है, वही हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं। हमारे जैसे मतलब आप आपस में ही भाई बहन के बीच में लड़ते झगड़ते आप बच जाते हैं, आप समाज में लड़ते झगड़ते नहीं है। ये सबसे पहला फायदा तो ज्यादा भाई बहन होने का ये होता है कि आपके पास घर में ही भाई बहनों से लड़ने का समय है। आपके पास ये समय ही नहीं कि आप समाज में जाकर के लड़ाई कर सके। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आपको एक अलग तरह का आत्मबल मिलता है, एक अलग तरह की ताकत मिलती है। भाई जो है वो ताकत होता है, बहनें जो है वो आपको जो भाव देती हैं ना, आपको इंसान बनाए रखती हैं। आपको कैसा एक समाज, आपको महिलाओं के साथ, औरतों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, मुझे लगता है कि ये आपको इस तरह के जो बड़े परिवार हैं जहाँ ज़्यादा भाई बहन हैं, वो परिवार आपको सिखाते हैं। बहन होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये कई लड़कियां अक्सर कहती हैं कि अच्छी परवरिश देखनी हो तो हमेशा एक बहन होनी चाहिए। इसके मायने क्या होते हैं? आपकी कई बहनें हैं, बहन होने से क्या फ़र्क पड़ता है एक लड़के के जीवन पर? सबसे पहली बात तो आप लड़कियों को लेकर के आपका नज़रिया जो है ना, वो नवाज साहब का एक शेर है कि गलत निगाह उठने वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप उठा। तो आप अपनी बहनों के बीच में होते हैं ना, तो अगर आप इंसान हैं तो आप बाहर किसी की बहन, किसी की बेटी पे बुरी नज़र नहीं डाल सकते। आपको ये ख्याल रहेगा कि हाँ, हमारी भी बहनें हैं। वही आपको अच्छा इंसान बना के रखता है। और मुझे लगता है कि वो बदनसीब है इंसान जिसके बहन नहीं है। मैंने कहीं सुना, आप बार बार कहते हैं कि मैं इंडिया का इमरान खान हूँ। ये टाइटल पहली बार मुझे एक चैनल ने दिया। मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो उन्होंने मेरे प्रोग्राम का जो प्रोग्राम था उसका टाइटल रखा था भारत का इमरान। तो ये भारत का इमरान मुझे अच्छा लगा, वो अलग से कोट किया गया भारत का इमरान, तो मुझे पाकिस्तान के इमरान खान खट से फ्लैशबैक में आए, क्योंकि वो क्रिकेट खेलते थे। मैं क्रिकेट बहुत फॉलो करता हूँ। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, उनको काफ़ी लोग इंडिया में पसंद करते हैं। अब वो जेल में हैं, पाकिस्तान सबसे पॉपुलर लीडर होने के बावजूद उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। आप कभी इंस्पायर हुए उन इमरान खान से? नहीं, मैं क्रिकेट एक वक्त तक खेलता रहा और वो मेरे एज ग्रुप वाले नहीं थे। फिर भी तो, जैसे लेकिन मेरे no कौन से doubt- क्या बात कर रहा है? लेकिन नो डाउट अच्छे प्लेयर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और इंडिया काफी आना पर्सनालिटी जाना- बहुत उनकी मतलब लुभाने वाली है किसी को भी। लेकिन वहाँ की राजनीति की परिस्थितियाँ अलग हैं, यहाँ वो की तो जेल में राजनीति की बैठे बेचारे। परिस्थितियाँ अलग हैं। तो मैं जो है, जाहिर सी बात है, आप अपने आसपास के पड़ोसियों, क्योंकि नाम सेम है, भारत का इमरान कहा। जैसे देखिए, हमारे साथ हमारा नाम इमरान है, इसकी जो पीड़ा है वो हमने वक्त वक्त पर देखी है, उसको महसूस किया है। क्या पीड़ा मैं है अक्सर इमरान? कहता था कि आप ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, आप चेहरे से मुसलमान नहीं लग रहे हैं, आपके मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है, आप जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं ना, तो आसपास की सवारियों के चेहरों के जो एक्सप्रेशंस बदलते हैं ना, मैंने बहुत यात्राएं की हैं, तो मैंने उसको जिया है। आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, अब तो आप MP हो गए, पहले का जो सफ़र था, आप जा रहे हो और आप अपना बोर्डिंग पास दे रहे हो, तो सामान्य तौर पे चेकिंग करने वाले की उंगलियों का दबाव बता देता है कि नाम में कुछ तो है, तो नाम में कुछ तो होता है। लेकिन वो भारत का इमरान मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने देश का नाम लेकर के, जैसे मैं प्रतापगढ़ में पैदा हुआ, बहुत कम रहा ज़िले में, लेकिन आज मैं पूरी दुनिया में अगर कहीं खड़ा होता हूँ, मैं देश की पार्लियामेंट में खड़ा हुआ तो इमरान प्रतापगढ़ ही पुकारा गया ना, तो मेरे नाम के साथ मेरे ज़िले का नाम आया। जबकि मैंने पहली बार जब इस नाम को कैरी किया, तो मुझे याद है इलाहाबाद में कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि यार कहाँ तुम प्रतापगढ़ी, तुम इतने सॉफ्ट से, इतने मतलब अच्छी शायरी करते हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य से पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ ये प्रतापगढ़ी, कितना अलग सोच है ज़िले की। तो मैंने कहा सर उस सोच को बदलेंगे, आगे लेकर के जाएंगे। तो मुझे अच्छा लगता है भारत का इमरान में। मैं बीच में रियाद गया
वहाँ जो प्रोग्राम रखा उन लोगों ने, उस प्रोग्राम का नाम भी भारत का इमरान रखा। मैं अभी यूएस गया तो वहाँ भी एक इवेंट हुआ, तो मैंने कहा यार ये नाम मुझे अच्छा लगता है, आप इस नाम से करो। तो देश का नाम आपके नाम से पहले आए तो इससे बड़ा गर्व सही क्या हो बात है। सकता और पड़ोस वाले में वो प्रधानमंत्री तक पहुंच गए थे।